हेलो स्टूडेंट, दिस इज नूतन चौहान। आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर प्रिंट कल्चर। इससे पहले की वीडियो में मैं 6 यूनिट इस चैप्टर के आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। इस चैप्टर में 9 यूनिट है। दिखने में चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत छोटी सी स्टोरी है। किताबों के बारे में है, आपके हाथों में रोज होती हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी तो हमें समझनी ही चाहिए। 1st to 6 यूनिट कर चुके हैं। 1st से लेके 5th यूनिट आपको यूरोप और अदर कंट्रीज के बारे में, जापान है, चाइना है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी है, वहां पे प्रिंट कल्चर कैसे आया, ठीक है। औरतों के बारे में, वर्कर्स के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में। लेकिन आधा चैप्टर हो गया अदर कंट्रीज के बारे में। 6, 7, 8 और 9th यूनिट जो 4 यूनिट है वो इंडिया के बारे में है। इससे पहले की वीडियो में मैं 6 यूनिट में आपको मैंने बताया कि इंडिया में जब तक प्रिंट कल्चर नहीं आया तब तक कैसे लिखा जाता था विद द हेल्प ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, उसके लिमिटेशंस मैंने आपको बताए। और उसके बाद प्रिंट कैसे पोर्चुगीज आए मिशनरीज भारत में, और पहली बार मिड 16th सेंचुरी में उन्होंने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगाया और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में प्रिंटिंग शुरू हुई, वो हम कर चुके हैं। खैर फिलहाल आज हम 7th यूनिट करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के बारे में कि जब प्रिंट कल्चर हुआ, किताबें छपने लगी। देखो आज आपको अपनी बात को रखना है ना, कोई भी बात, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो मॉरल है, चाहे वो किसी भी टॉपिक के ऊपर है, यू यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बट दैट टाइम पीरियड, ठीक है, हमारे पास ये नहीं था। तो सबसे बड़ा जो सोर्स था अपनी बातों को रखने के लिए, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का, वो था किताबें। क्या था बच्चों? किताबें। तो बड़ी मात्रा में जब प्रिंटिंग होने लगी तो इसने जो लोगों के विचार हैं वो दूर दूर तक फैलाए, ठीक है। ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो 7th यूनिट है अबाउट रिलीजियस रिफॉर्म एंड द पब्लिक डिबेट। प्रिंटिंग की वजह से क्या समाज में धार्मिक सुधार लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। तो किताबें छपने लगी अलग अलग टॉपिक पे कि ईश्वर होता है, नहीं होता है, मूर्ति पूजा करनी है, नहीं करनी है, विडो रिमैरिज होना है, नहीं होना है। तो ये सारे विचार छपने लगे और लोगों तक पहुंचने लगे और आपके पूरे जो समाज में है ना, रेवोल्यूशन आ गया। तो एक बदलाव शुरू हुआ विद द हेल्प ऑफ बुक्स। तो कैसे हुआ वो हमें यहाँ पे पढ़ना है, जरा ध्यान से आप सुनेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। फ्रॉम द अर्लियर 19th सेंचुरी, ठीक है, यानी 1810, 1820 वो टाइम है। अर्लियर 19th सेंचुरी, इंटेंस कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सी होती है किसी टॉपिक को लेके जब झगड़ा हो जाए। आधे लोग कह रहे हैं मूर्ति पूजा होनी चाहिए और आधे कह रहे हैं मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहें कि विडो रिमैरिज अच्छी बात है और कुछ कहें विडो रिमैरिज बहुत खराब बात है, ठीक है। तो ऐसे समाज में कुछ रिलीजियस टॉपिक भड़कने लगे, कंट्रोवर्सी होने लगी, ठीक है, बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स, जो सामाजिक सुधारक हैं, ठीक है, और धर्म सुधारक लोग हैं जो समाज में बदलाव चाहते हैं, वो इन टॉपिक्स को डिस्कस करने लगे, डिबेट करने लगे जनता के सामने, कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी। एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, हिंदू ऑर्थोडॉक्स कौन थे? रूढ़िवादी, वो हिंदू जो समाज में परिवर्तन नहीं चाहते कि औरतें अगर घर में रहती हैं तो रहें, ठीक है, उन्हें ही घर का काम करना है, बच्चे पालना है, समाज से बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनको एजुकेशन का राइट नहीं है। ऐसे लोग जो बिल्कुल पहले वाली चीजों को विश्वास करते हैं, बिल्कुल बदलना नहीं चाहते, वो है हिंदू ऑर्थोडॉक्स। हिंदू धर्म की बिल्कुल बुराई नहीं कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा धर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक विचारधारा की बात कर रही हूँ कि जो अंग्रेजों का टाइम पीरियड है तो हिंदू ऑर्थोडॉक्स भी हैं। अगर हिंदू रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, यानी धर्म को सुधारने वाले, तो हिंदू ऑर्थोडॉक्स भी हैं जो हिंदू धर्म में कट्टर है, जो जैसा है वैसा ही रहने देना चाहते हैं। पहले क्या होता था, सती प्रथा होती थी कि औरतों को हस्बैंड अगर मर गया उसके साथ जलाते थे, तो वो उस चीज में विश्वास करते नहीं, ठीक है ऐसे ही होना चाहिए। तो कंट्रोवर्सी होने लगी कि देखें कौन सही है, हिंदू ऑर्थोडॉक्स के जो विचार हैं वो ठीक है, जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं जो इसे बदलना चाहते हैं कि नहीं ये चीज गलत है, सती प्रथा या विडो रिमैरिज होना चाहिए, अच्छी बात है। तो ये सब डिबेट होने लगा, हॉट टॉपिक हो गए समाज में परिवर्तन के लिए, ठीक है। ओवर मैटर, ये जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स हैं, कट्टर जो हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, किन टॉपिक्स पे कर रहे हैं?
एक नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विडो इमुलेशन। जो विधवाओं के साथ अत्याचार होता है, उनकी बलि दी जाती है, उनके हस्बैंड मर जाएं तो उन्हें भी क्या कहते हैं जिंदा आग में बिठा दिया जाता है। कैन यू इमेजिन कितनी बुरी हालत रही होगी औरतों की। तो विडो इमुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही कि होना चाहिए नहीं, ठीक है। मोनोथीज्म, एकेश्वरवाद पे कि भगवान एक है या अनेक है, ईश्वर के बारे में बहुत डिबेट रही। और दैट टाइम टू टुडे, आज तक भगवान बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, कोई नहीं समझ सकता कोई है कोई नहीं है, कोई मूर्ति पूजा कोई बिना पूजा, पता नहीं क्या है, बट कुछ है बहुत स्पेशल सी पावर जो आपका ध्यान रखती है। तो मोनोथीज्म के ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ। ब्राह्मिकल प्रेस्टहुड, पुजारियों के ऊपर, ये जो ब्राह्मणों ने मंदिरों पे कब्जा कर रखा है, वही हवन कराएंगे, वही आपको मुक्ति दिलाएंगे, उसके ऊपर डिस्कस हुआ कि ये ठीक है या गलत है। और एडोल्ट्री, मूर्ति पूजा के ऊपर भी डिस्कस हुआ कि इतनी ज्यादा मूर्ति पूजा करना और उसको नहलाना धुलाना, उसकी आरती करना, ये सही है या गलत है। वो बात तो मैं नहीं कह सकती, जिसका जैसा विश्वास, आपको वैसे भगवान मिल जाएंगे। बट फिलहाल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके समझने का विषय है कि जब प्रिंटिंग प्रेस आई, किताबें छपने लगी, तो आपको कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिलेगी समाज में। जो विडो इमुलेशन है, मोनोथिज्म है, ब्राह्मिकल प्रेस्टहुड है, एडल्ट्री है, ये मूर्ति पूजा, ये ब्राह्मण, ठीक है, और विधवाओं के बारे में अत्याचार जो हो रहा है, इन सब टॉपिक्स के ऊपर ना डिबेट होने लगे, कंट्रोवर्सीज होने लगी। किस किस के बीच में? सोशल रिफॉर्मर जो समाज सुधारना चाहते हैं, और हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो बदलना नहीं चाहते। बिल्कुल होना चाहिए, जब डिस्कस होगा, डिबेट होगा, फिर मेजॉरिटी में जो लोग चाहते हैं उस हिसाब से समाज को परिवर्तित कर दिया जाता है, बहुत जरूरी है। To reach a wider audience, the idea were printed in the everyday spoken language of ordinary citizen. भैया जो धर्म सुधारक हैं, राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्मर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ये सब सोशल रिफॉर्मर हैं उस टाइम पर जो समाज को बदलना चाहते थे। और हिंदू ऑर्थोडॉक्स हैं, जो हिंदू कट्टर हैं, वो समाज में परिवर्तन नहीं चाह रहे, है ना। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, जो उनके विचार हैं, वो छपने लगे, लेकिन लोकल लैंग्वेजेस में। क्यों छपने लगे? ताकि वाइडर ऑडियंस तक उनके विचार पहुंच सके। अब अंग्रेजी भाषा में तब छाप देते, तब फ्रेंच में छाप देते, तब तो छापे जाओ बोले जाओ, किसी पे क्या फर्क पड़ रहा है, किसी को पढ़ना थोड़ी है ना। लेकिन अगर ऑर्डिनरी लैंग्वेज में उन बातों को जनता तक पहुंचाएंगे तो जल्दी वो वाइड स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो ये याद रखना कि जब ये कंट्रोवर्सी है इन हॉट टॉपिक्स पे, वो किस भाषा में छाप रहे हैं? लोकल लैंग्वेजेस में, ताकि वाइडर ऑडियंस तक वो पहुंचे, सारे लोगों तक वो पहुंचे, और लोग खुद समझ सकें क्या गलत सही है या गलत है कोई चीज, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़े रिफॉर्मर हैं, ठीक है, जो आधुनिक हैं, जो समाज में बहुत परिवर्तन लेकर आए, नाम है राजा राम मोहन राय, ये दिमाग में डाल लो, ठीक है। और ये बिल्कुल भी, ये जो विडो इमुलेशन होता है, सती प्रथा की, लड़कियों को जिंदा जला दो, औरतों को उनके हस्बैंड के साथ, अगर वो मर गए तो चिता में, अरे वो मर गया तो मर गया, औरत को क्यों जला रहे हो, उसको तो जीने का अधिकार है ना, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने क्या लिखा? संबद्ध कुमुदी, ये एक नंबर में आता है, संबद्ध कुमुदी, ये राजा राम मोहन राय ने छापा, टाइटल हो गया 1821 में। लेकिन यहां पर तो वो अच्छी चीजें छाप रहे हैं, हिंदू ऑर्थोडॉक्स को तो ये पसंद नहीं आएगा कि भाई ये चाहते हैं कि विडो मैरिज होनी चाहिए, सती प्रथा बैन होनी चाहिए, लड़कियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो समद कुमुदनी में वो अपने विचारों को छाप रहे हैं। अच्छा, हिंदू ऑर्थोडॉक्स क्या कर रहे हैं? वो उनके खिलाफ है, वो समाचार चंद्रिका में इसके अगेंस्ट छाप रहे हैं। बात समझ आ गई? प्लीज, एक तरफ राजा राम मोहन राय है, समद कुमुदनी वो टाइटल का बुक है न्यूज़पेपर, उसमें क्या छाप रहे हैं? वो समाज को सुधारने के लिए कि भाई सती प्रथा बैन होनी चाहिए, या फिर और जो विधवाएं हैं उनको दोबारा जीवन मिलना चाहिए, रिमैरिज होना चाहिए, ठीक है, लड़कियों के बारे में लिख रहे हैं, और समाज के जो पॉइंट ऑफ व्यू है सुधारने के बारे में लिख रहे हैं। और हिंदू ऑर्थोडॉक्स भड़के हुए हैं कि नहीं ये तो समाज को खराब करके रख देगा। तो हिंदू ऑर्थोडॉक्स अपने विचार कहाँ लिख रहे हैं? समाचार चंद्रिका में, ठीक है। तो समद कुमुदी और समाचार चंद्रिका, समाचार चंद्रिका कौन छाप रहे हैं? हिंदू ऑर्थोडॉक्स। और समद कुमुदी कौन छाप रहे हैं? राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 1822 टू पर्शियन न्यूज़पेपर, पर्शियन भाषा में 2 न्यूज़पेपर छपते थे, ठीक है। एक का नाम है जम ए जहान नामा,
जम ए जहान नामा, दूसरा है शमशुल अकबर, ठीक है, पर्शियन भाषा में छप रहे हैं और यहाँ पर भी विचार रखे जाते हैं लोगों के लिए। होपफुली यू अंडरस्टैंड, पेपर में पूछ लेंगे कि 2 पर्शियन न्यूज़पेपर के नाम बता दो, तब आपको शमशुल अकबर और जम ए जहान नामा लिखना पड़ेगा 1 नंबर के लिए। इन द सेम ईयर अ गुजरात न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार, गुजराती भाषा में बॉम्बे समाचार नाम का, ठीक है, न्यूज़पेपर छपा और यहाँ पर भी लोगों के विचार रखे गए। तो यहाँ पर आपने देखा हो क्या रहा है कि जब प्रिंटिंग मशीनें आई तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए, चाहे पर्शियन भाषा में छप रहे हैं, चाहे गुजराती भाषा में छप रहे हैं, या राजा राम मोहन राय एज अ रिफॉर्मर अपनी बातों को रख रहे हैं समद कुमुदी में सॉरी, या फिर जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स है वो समाचार चंद्रिका में अपनी बात रख रहे हैं। तो लोग अपनी बातें रख रहे हैं कि जो उनकी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचे। बात समझ में आ गए? तो दिस इज द वे कि न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग, ये मैगजीन, ये बुक्स, इन्होंने समाज को सुधारने का काम करा। भाई लोगों ने अपने विचार वहां तक दिए और लोग जिससे प्रभावित होंगे वो वैसे ही अपने विचारों को कर लेंगे। बात समझ में आ गई? तो किताबों का अपना बहुत बड़ा रोल होता है और ये रिलीजियस रिफॉर्म का तरीका है दैट टाइम पीरियड। ये मोबाइल तो नहीं है, लैपटॉप तो नहीं है कि आपने अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे जो डालना डाल दिया, लोगों ने पढ़ लिया और आपने लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया। बट दैट टाइम पीरियड किस चीज को सोर्स बनाया जाता था अपने विचारों को रखने के लिए? बुक्स को, जब प्रिंटिंग मशीनें आ गई भाई, और लोकल लैंग्वेजेस में लिखा जाता था और सब अपने विचार रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल रिफॉर्मर्स रख रहे हैं, हिंदू ऑर्थोडॉक्स भी रख रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर्स भी रख रहे हैं, गुजराती में भी छप रहा है, पर्शियन लैंग्वेज में छप रहा है, संस्कृत में भी छप रहा है, हिंदी में भी छप रहा है, कि हर किसी को अपनी लोकल लैंग्वेज में उन विचारों को समझने का मौका मिले। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और छोटी छोटी 1-1 नंबर की इंफॉर्मेशन होती है, लार्ज टॉपिक तो आपको समझ आ जाता है, लेकिन जो यहाँ बच्चे सोचते हैं 1 नंबर के लिए अलग से करेंगे, रीजन असर्शन के लिए अलग से करेंगे, केस स्टडी के लिए अलग करेंगे। अरे नहीं भैया, जब आप एक टॉपिक को समझ रहे हैं तो सारी चीजें कवर हो रही हैं। ठीक है, चलो, इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी एंड प्रिंट। अगर हिंदू बढ़ चढ़कर प्रिंटिंग का फायदा उठा रहे हैं तो मुस्लिम ना उठाएंगे? अगर हिंदुओं को डर है कि उनके समाज में जो गलत चीजें हैं वो लोगों को खराब कर देंगी, वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, चाहे राजा राम मोहन राय हैं, चाहे वो दयानंद सरस्वती हैं, विवेकानंद है, तो क्या मुस्लिम चुप बैठ जाएंगे? उनके समाज में भी तो बहुत सारी बुराई हैं, उन्हें भी तो डर है कि अंग्रेज उनके धर्म का परिवर्तन करा देंगे, सबको क्रिश्चियन बना देंगे, जैसे हिंदुओं को थोड़ा डर लग रहा था। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट मुस्लिम कि हाउ दे यूज प्रिंट कल्चर एंड प्रिंटिंग मशीन। क्या उन्होंने छापा, क्या वो चाहते थे? ठीक है, जरा वो देख लेते हैं। ये पेपर में अलग से आ जाता है, बच्चे नहीं ध्यान रखते हैं प्लीज। इट इज अबाउट मुस्लिम कम्युनिटी कि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को कैसे समझा। इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में उलेमा कैसे होते हैं? जैसे हिंदुओं में धर्मगुरु होते हैं ना, प्रेस्ट होते हैं पुजारी, तो उलेमा होते हैं धर्मगुरु। वहाँ जो मुसलमानों में कानून की व्याख्या करते हैं उन्हें कहते हैं उलेमा। ठीक है, तो उलेमा वर डीपली एंजाइटीज अबाउट, ठीक है, उन्हें एंजाइटी हो रही है, चिंता हो रही है अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी। ठीक है, यानी नॉर्थ इंडिया में ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड जो मुस्लिम्स हैं दे गेट इनटू एंजाइटी, चिंता में कि भाई हमारा समाज, हमारा साम्राज्य, हमारा वंश बर्बाद हो जाएगा। कैसे बर्बाद हो जाएगा? क्यों, किस चीज से डर लग रहा है उनको? They fear that colonial rulers would encourage conversion, change the Muslim personal law। आपको पता है आज भी जो मुसलमान हैं अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, कुरान, हदीस, जो उनकी किताबें हैं, उनके धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो मुसलमानों को ये डर लग रहा था कि ये जो अंग्रेज है ना, ये हमारे मुस्लिम धर्म में से लोगों को इन्फ्लुएंस करके इनके धर्म का कन्वर्जन, परिवर्तन करा देंगे, हमारा मुस्लिम समाज बर्बाद हो जाएगा। जायज सा डर है, और जो अंग्रेज है उन्होंने ऐसा करा दिया। क्रिश्चियन मिशनरीज केम इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड। ठीक है, एंड दे फोर्स टू हिंदू एंड मुस्लिम कन्वर्ट इनटू द रिलीजन। किस में उन्होंने बदलने की कोशिश करी? क्रिश्चियनिटी में। तो बात तो ठीक है, अपने धर्म के ऊपर तो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मुसलमान चिंता में, क्यों चिंता में है? जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, रूलर्स हैं, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, वो उनके धर्म को ना पूरा बर्बाद कर दें। ठीक है, टू काउंटर दिस, इससे बचने के लिए दे यूज्ड चीप लिथोग्राफिक
प्रेसेस। क्या होती हैं चीप लिथोग्राफी प्रेसेस? पहले इसको देखो, चीप लिथोग्राफी प्रेसेस। लिथोग्राफी का मतलब होता है पत्थर, समझ आया, लिथो। तो क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों ने ना, भाई उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एडवांस मशीनें तो होंगी नहीं, तो चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस का इस्तेमाल करा, जो पत्थर से बनी होती है ना, या तो मेटल से बना हुआ प्लेट होगा, ठीक है, और या फिर स्टोन से बना हुआ प्लेट होता है, उसके ऊपर छपाई होती है, बात समझ में आ, उसके ऊपर डिजाइनिंग होती है, तो वो होती है लिथोग्राफिक प्रेसेस। तो लिथोग्राफिक प्रेसेस का इस्तेमाल उन्होंने किया। पब्लिश पर्शियन एंड द उर्दू ट्रांसलेशन, पर्शियन भाषा में और उर्दू भाषा में उन्होंने लिखना शुरू करा, ट्रांसलेट करना शुरू करा, होली स्क्रिप्चर्स एंड प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर एंड ट्रैक्ट्स। अब दिमाग लगाओ, मुसलमान डरे हुए हैं, अंग्रेज उनके धर्म का परिवर्तन करा देंगे, मुसलमान जो पर्सनल लॉ है इसको खराब कर देंगे, तो दैट्स वाई लिथोग्राफिक चीप जो प्रेसेस है उनका इस्तेमाल करा उन्होंने, जहाँ पत्थर को बिल्कुल यूज़ किया जाता है एज अ प्लेट और उसके ऊपर छपाई होती है, तो वहाँ वो उन्होंने यूज़ करा। और क्या उन्होंने छापा? पर्शियन लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में, ठीक है, जो उनकी रिलीजियस बुक्स थी ना, उनको ट्रांसलेट करा, लोगों तक पहुँचाया कि भाई ये हमारे विचार है, हमें ऐसे रहना है, अपने आप को, हमारा समाज ये है। बात समझ में आ गई आपको? द देवबंद, ये नाम याद रखेंगे, अलग से आ जाता है, उत्तर प्रदेश में है, आज भी है देवबंद। यहाँ से जो मुस्लिम रिलीजियस गुरु होते हैं, उलेमा, वो अपने रिलीजियस फतवा ऑर्डर को जारी करते हैं। फतवा माने ऑर्डर होता है, रिलीजियस ऑर्डर, तो उसको वो जारी करते हैं और सारा मुस्लिम समाज उसको फॉलो करता है। बात समझ में आ गई? तो देवबंद सेमिनरी फाउंडेड इन 1867, ये आप याद रखेंगे, 1867 में देवबंद सेमिनार, ठीक है, एस्टैब्लिश किया गया। पब्लिश द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड फतवा रिलीजियस ऑर्डर, जारी किए गए धार्मिक जो गुरु हैं, देवबंद एक एस्टैब्लिश किया गया ऑर्गेनाइजेशन, और वहां से सारे मुसलमान समाज के औरतों को, आदमियों को क्या करना चाहिए, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसके बारे में फतवे, हजारों फतवे उन्होंने रिलीज करे और आज भी करते हैं। टेलिंग मुस्लिम रीडर्स हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ इन देयर एवरीडे लाइफ एंड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रीन। प्लीज आज के बाद आपको नहीं भूलना चाहिए, शायद ये 2 नंबर में आपसे पूछ ले, ठीक है, 3 नंबर में आपसे पूछ ले, 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है ये, कि जो मुस्लिम्स हैं, हाउ दे वेलकम प्रिंट कल्चर इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड। तो आपको याद रखना है, नॉर्थ इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं, दे लिटिल बिट वरीड, गेट इनटू एंजाइटी, कि जो ब्रिटिशर्स हैं, कॉलोनियल्स रूलर्स हैं, दे डिस्ट्रॉय देयर मुस्लिम रिलीजन एंड पर्सनल मुस्लिम लॉ, तो दैट्स व्हाई दे यूज चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस एंड दे प्रिंटेड and translate religious Muslim holy books in Persian and Urdu language, and thousands of fatwa released from देवबंद in 1867। वहाँ तब देवबंद में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई मुसलमानों ने, और वहाँ जो धार्मिक गुरु हैं मुसलमानों के, उलेमा हैं, वहाँ से वो बहुत सारे फतवे रिलीज करते थे। एंड हाउ टू कंडक्ट मुस्लिम्स वुमेन एंड मैन, कैसे उन्हें अपनी लाइफ को जीना है, कैसे रहना है, उसके बारे में वो बताते थे। अपने मुस्लिम डॉक्ट्रिन के बारे में, कि उनके जो धर्म है उसमें भक्ति कैसे होती है, ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है, ठीक है। तो अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल किया। तो हियर इट इज अबाउट मुस्लिम्स एंड प्रिंटिंग प्रेस, एंड इट्स वेरी वेरी इजी। मुझे नहीं लगता कि आप इसको कभी भूलेंगे, सिंपल है। बेटे देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि मैम आप बोले जा रहे हो, हम सुने जा रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं, मैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9 यूनिट हैं, कभी जर्मनी, कभी यूरोप, कभी चाइना, कभी जापान, कभी वुमेन के बारे में, कभी वर्कर के बारे में। आपको ना यूनिट्स को डिवाइड करना होता है कि पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमने क्या स्टोरी सुनी। मुस्लिम्स एंड प्रिंटिंग प्रेस, हिंदू एंड प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस नहीं है तो क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट है तो क्या वो हमेशा अच्छे, उनके लिमिटेशंस हैं। तो हर क्वेश्चन की होती है स्टोरी, अगर वो स्टोरी दिमाग में चली जाए तो 1 नंबर में आए, 2 में आए, 3 में आए, केस स्टडी में आए, रीजन असर्शन में आए, आप कर लेंगे। हमें टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना है, कहना क्या चाहते हैं, रटना नहीं होता कि मुस्लिम दिस दैट, ऐसे नहीं होता। और आजकल सारे बच्चे जो 10th में हैं स्पेशली, ठीक है, 12th में, वो सिर्फ बुक्स को, क्वेश्चन आंसर को रटते हैं। CBSE में पेपर देने जा रहे हैं, बोर्ड है वो,
ठीक है, और हाईली एजुकेटेड जो लोग हैं वो उस पेपर को सेट करते हैं। होगा यही क्वेश्चन, उसको इतना ट्विस्ट कर देते हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था, आप इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट कि चैप्टर का स्टोरी आपको टॉपिक वाइज समझ में आना चाहिए। अगर आपने स्टोरी समझ ली है तो वो बुक में से जहां से भी उठाएंगे ना, आप पकड़ लेंगे कि अच्छा इस टॉपिक मुस्लिम्स के बारे में बोल रहे हैं, गुटेनबर्ग के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, यूरोप के बारे में बोल रहे हैं, रीडिंग माइना के बारे में बोल रहे हैं, आप पकड़ लेंगे और फिर आप लिख सकते हैं। तो आपका ध्यान से सुनना और स्टोरी और कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ। चलो अब इसको कंप्लीट करते हैं, ये यूनिट यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। ठीक है, मुसलमान देख लिया, हिंदू देख लिया, किस टॉपिक्स के ऊपर वो डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। ये देखो, ये एक एक नंबर के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में। द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास, a 16th century text came out from Calcutta 1810। 1810 में पहली बार रामचरितमानस को ट्रांसलेट किया गया। प्लीज पहला जो एडिशन 16th सेंचुरी में आया है कलकत्ता के अंदर 1810 में, और किसका? तुलसीदास ने जो लिखी थी रामचरितमानस। बात समझ में आ गई? रामचरितमानस 1810 में थोड़ी लिखी गई है, पहले लिखी गई है, लेकिन उसको पहली बार ट्रांसलेट करके कलकत्ता में 1810 में लोगों तक पहुंचाया गया। ठीक है, तो वो कब हुआ है? 1810 में। कहाँ हुआ है? कलकत्ता में। कौन सी किताब है? क्या है? रामचरितमानस। याद रखेंगे, ठीक है। बाय द मिड 19th सेंचुरी, यानी 1850 का टाइम रहा होगा, चीप लिथोग्राफिक एडिशंस फ्लडेड नॉर्थ इंडियन मार्केट। यानी मैंने आपको पहले भी बता दिया कि चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस कौन सी होती हैं? आजकल की एडवांस मशीनें नहीं होती हैं, ठीक है, पत्थर से प्लेट को तैयार किया जाता है, उसी के ऊपर छपाई होती है पेपर की। हाँ, तो सस्ता होता है, भद्दा पेपर तैयार होता है। तो पहले जब ये मशीनें इंट्रोड्यूस हो गई, चीप लिथोग्राफिक मशीनें और प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हो गई, तो सस्ता पेपर छपने लगा। तो वो ये कह रहे हैं, बेटा ध्यान से इस बात को सुनना, नॉर्थ इंडिया में बाढ़ आ गई किताबों की, ठीक है, फिर लोग पढ़ेंगे अगर सस्ता उनको मिल रहा है तो, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया की मार्केट में आपको चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस से प्रिंट छपने लगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन। फ्रॉम द 1880s द नवल किशोर प्रेस, लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में जगह है लखनऊ। लखनऊ में नवल जो किशोर नाम की प्रिंटिंग प्रेस को इंस्टॉल किया गया, एस्टैब्लिश किया गया 1880 में, ठीक है। एंड द श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में, ये साउथ इंडियन नाम हो गया। प्लीज, एक प्रेस 1880 में लगी है, नवल किशोर प्रेस एक नंबर में आ जाएगा, और एक लगी है श्री वेंकटेश्वर प्रेस, ये बॉम्बे में लगी है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस धार्मिक टेक्स्ट को छापा जाता है वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेजेस में। हो गया बॉम्बे में, और दूसरी जगह पे वो कह रहे हैं लखनऊ में। तो लखनऊ में नवल किशोर प्रेस और बॉम्बे में है श्री वेंकटेश्वर प्रेस। तो यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक जो मटेरियल हैं उनको ट्रांसलेट कर छापा जाता है। याद रहेगा, एक नंबर में आपसे पूछ लेंगे। दे कुड ऑल्सो बी रीड आउट द लार्ज ग्रुप ऑफ इलिटरेट मैन एंड वुमेन। अब वही बात आ गई, आप यूरोप पे चलो कि बहुत बड़ी मात्रा में जो इलिटरेट लोग हैं वो भी पढ़ने लगे। अनपढ़ कैसे पढ़ लेगा? पिक्चर्स को देखेंगे, दूसरे जब बोलेंगे जोर जोर से तो सुनेंगे। तो बड़ी मात्रा में जो अनपढ़ लोग हैं वो भी, ठीक है, इनडायरेक्टली किताबों का फायदा उठाने लगे। तो ये एक एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामचरितमानस को ट्रांसलेट किया गया जो तुलसीदास ने लिखी 1810, ठीक है। और ये नवल किशोर प्रेस आप याद रखेंगे, वेंकटेश्वर प्रेस आप याद रखेंगे, ठीक है। बड़ी मात्रा में नॉर्थ जो इंडिया है वहाँ पर लिथोग्राफिक प्रेसेस, ठीक है, जो चीप सस्ती प्रेस हैं और स्टोन से प्लेट को तैयार किया जाता है, खाने वाली प्लेट नहीं जिसके ऊपर छपाई होनी है ना। तो वो सस्ते, अगर सस्ता पेपर छप रहा है तो बड़ी मात्रा में नॉर्थ इंडिया में बुक्स और न्यूज़पेपर छपने लगे। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ जो हमारा 7th यूनिट है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में 8th यूनिट करेंगे और जल्दी से ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ 8th, और हमारा 9th यूनिट रह गया है। प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो तक आप खुश रहो, पढ़ते रहो और बहुत मस्त रहो।